हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं कि आरटीआई में कौन कौन से प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछने चाहिए, तो इसके ऊपर आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले समय में बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगी। शायद आपने पहले भी कभी कोई आरटीआई लगाई होगी, तो उसमें आप इस बात को महसूस करेंगे कि यह सब आपके साथ हो चुका है। यदि आप करके भी देखेंगे आने वाले समय में, तो आप क्वेश्चन पूछने से पहले सचेत हो जाएंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछना है आरटीआई के अंदर। तो उसके लिए मैं बता दूं कि कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने मेन निकाले हैं आरटीआई में पूछने के लिए। तो यह उसकी एक पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपको आरटीआई के अंदर बिल्कुल भी इस तरह से नहीं पूछने चाहिए कि आपको आरटीआई का रिप्लाई ना मिले। तो उसके साथ शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह आप देख सकते हैं, WH फैमिली क्वेश्चंस, यानी कि आप सीधे सीधे WH फैमिली क्वेश्चंस जो होते हैं उनको ना पूछें। यानी कि क्वेश्चंस जो कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, इस तरीके से जो WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं उनको पूछेंगे तो आपको आरटीआई का उत्तर बिल्कुल भी सीधे सीधे नहीं दिया जाएगा। और आपका क्वेश्चन हो सकता है आपकी आरटीआई को वो लोग रिजेक्ट कर दें कि कहकर कि हम WH फैमिली के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, पहली बात तो यह है कि आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए वो लोग WH फैमिली के क्वेश्चंस को अलाउ नहीं करते हैं। वो केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं, WH फैमिली के क्वेश्चंस को आंसर नहीं देते हैं। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट पर हम आते हैं। यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले समय में आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी जो कि आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक होंगी। तो अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो वह है फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। आप आरटीआई के अंदर वह इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं जो अभी होने वाली हो। ठीक है। जैसे कि यदि आपने क्वेश्चन पूछा किसी डिपार्टमेंट से कि क्या ये वैकेंसीज़ जो हैं वह भेज दी गई हैं डिपार्टमेंट को, तो यदि वह भेज दी गई हैं तो वह लिख देंगे हाँ या ना। दूसरी बात, यदि आप उसमें पूछेंगे कि यह वैकेंसीज़ कब तक भेज दी जाएंगी, रिक्रूटमेंट के लिए इस बोर्ड को ये वैकेंसीज़ कब तक भेज दी जाएंगी, तो उसका आंसर आपको सीधे सीधे यह सुनने को मिलेगा कि हम फ्यूचर टेंस के जो आंसर होते हैं, यानी कि फ्यूचर के बारे में जो हम गणना करते हैं, वह हम नहीं देते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को। या फिर दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे यदि आप आंसर पूछें कि इस भर्ती का रिज़ल्ट कब तक आपका बोर्ड निकाल देगा, यानी कि इस वैकेंसी का रिज़ल्ट आपका बोर्ड कब तक निकाल देगा, तो उसका उत्तर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि आप हमारी वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें। जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको सबसे पहले वहां पता चलेगा। हम किसी भी प्रकार की फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह थी। अब तीसरी पॉइंट की तरफ यदि हम बढ़ें तो तीसरा पॉइंट है डोंट आस्क टू मच इन्फॉर्मेशन इन अ सिंगल क्वेश्चन। यानी कि जो आप सिंगल जो पॉइंट लिख रहे हैं, सिंगल पॉइंट जो लिख रहे हैं, उसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगनी है कि वह उनके पास सीधे सीधे ना हो। क्योंकि आरटीआई में यह कहा गया है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके नहीं देंगे किसी भी कैंडिडेट को या फिर किसी भी याची को। यदि आपने इन्फॉर्मेशन मांगी किसी से कि हमें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दिखाएं कि आपने क्या क्या करा है, ठीक है, कि आपने इस पोस्ट पर क्या करा है, आप इस तरह से कोई भी जानकारी नहीं मांग सकते हैं। क्योंकि यह जो जानकारी है यह ऑफिसर को जुटानी पड़ेगी और अलग से क्रिएट करके देनी पड़ेगी कि आखिर यह काम करा गया है। ऑफिसर जो हैं आपको सीधे सीधे वही जानकारी प्रदान कर सकते हैं जो उनके पास उसी फॉर्मेट में प्रदान होगी। उसके अलावा आपको वह जानकारी वह नहीं प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्फॉर्मेशन अंडर सब जुडिस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन अभी कोर्ट के अंदर चल रही है, यानी कि जिस मुद्दे पर अभी चर्चा कोर्ट के अंदर चल रही है और कोई भी उसका फैसला नहीं आया है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी किसी डिपार्टमेंट से नहीं मांग सकते हैं।
यह एक बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आप सोच रहे हो कि हम इस बात की जानकारी ले लें कि इस पर क्या निर्णय आया, यदि उस पर निर्णय आ चुका होगा तो वह डिपार्टमेंट आपको उस बात की जानकारी दे देगा। लेकिन यदि वह मुद्दा अभी कोर्ट में है तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी, और आपको जो पॉइंट लिख कर दिया जाएगा वह सीधे सीधे यही लिख कर दिया जाएगा कि दिस इन्फॉर्मेशन इज़ अंडर सब जुडिस, यानी कि यह अभी कोर्ट के अंदर जो है निर्णयाधीन अभी फैसला है, अभी इसको लागू नहीं किया गया है इन्फॉर्मेशन को, इसलिए हम अभी प्रदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें कि कौन सा नहीं पूछना चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आखिर क्या है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन यह है कि आप किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। जैसे यदि आप किसी बोर्ड में भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप चाहें कि उससे यह बात निकलवा लें उस आरटीआई के थ्रू कि इस कैंडिडेट ने किस डॉक्यूमेंट के बेस पर यह योग्यता हासिल की है, इस तरह की कोई भी जानकारी आरटीआई के अंदर नहीं दी जाएगी। तो इसी के साथ मेरे जो प्रश्न थे, जो आपको यह बताना था कि आप कौन कौन से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं आरटीआई के अंदर, वह समाप्त हुए। अगली वीडियो में मैं कुछ और इसी प्रकार के प्रश्न लेकर आऊँगा जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।